लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ जनपद डालीगंज पन्नालाल रोड थाना हसनगंज के पास सुरेश नामक व्यक्ति जो बीमार था, किसी बीमारी के चलते उसका इलाज विवेकानंद हॉस्पिटल में दिनांक 4/11/2024 को विवेकानंद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अपनी बीमारी का इलाज सुरेश करवा रहे थे। उसके परिवार का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से सुरेश की मौत हो गई और पीड़ित परिवार की किसी ने ना सुनी। मौके पर थाना महानगर को सूचना दी तो पुलिस ने भी ना सुनी। फिर पीड़ित परिवार सुरेश की बॉडी को लेकर अपने घर आ गए। उसके बाद क्या कुछ कहा हमारे चैनल तस्वीर न्यूज़ के माध्यम से आइए आपको दिखाते हैं, जिसमें डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पीड़ित परिवार वालों ने बयान में डॉक्टर का नाम लिया है जो सुरेश का इलाज कर रहे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइए देखते हैं अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती भी या नहीं। फिलहाल आप देख रहे हैं लखनऊ से समीर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम मौजूद हैं डालीगंज में पन्नालाल रोड पे, जहां एक सुरेश नामक व्यक्ति का इलाज चल रहा था विवेकानंद हॉस्पिटल में। पिछली 4 तारीख से डॉक्टरों द्वारा उनको गुमराह किया जा रहा था। पेट में पित्ते के नीचे थैली बताकर उनके परिवार से पैसे ठगे जा रहे थे। उसके बाद अचानक से उनकी डेथ हो जाती है और उनके प्राकृतिक शरीर को वेंटिलेटर का झांसा देकर रोका जाता है। जब उसके परिवार वाले बहस करते हैं, बहस के दौरान जब परिवार वाले अपने सुरेश नामक व्यक्ति जो अस्पताल में एडमिट था उससे मिलने की कोशिश करते हैं तो उसको मृतक पाया जाता है। आइए जानते हैं उनके परिवार से इलाज के दौरान विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों की क्या लापरवाही रही। क्या नाम है आपका? कंचन। आप कौन थी सुरेश की वाइफ। क्या हुआ, क्या घटना हुई? अरे बहुत बड़ा वो हुआ है हादसा। हमारे पति के साथ धोखा दिया है डॉक्टरों ने, मार डाला हमारे पति को। हम किसके सहारे रहेंगे? कोई नहीं हमारे जोड़े। तो जब आपको ये घटना पता चली तो आपने नजदीकी थाने या पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की? हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और कौन मौजूद था वहाँ पे? भाई साहब आप आ जाओ। आप कौन हो सुरेश के? हम उनके साले हैं। आप साले हो? जी सर। क्या घटना हुई है? सर हम लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे तो डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बताया था कि वहाँ पर गांठ है, उसका ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग को झांसे में रखे, दवा चलाते रहे, ऑपरेशन कर दिए गलत। थोड़े दिन के बाद पता चला उसमें से जो होता है लीकेज होना स्टार्ट हो गया। तो उसके वजह से पूरी बॉडी में बैक्टीरिया फैल गया। डॉक्टर से हम लोग पर डे कहते रहे कि इसका ट्रीटमेंट करिए डॉक्टर साहब, करिए, पर डॉक्टर साहब ने हम लोग की ना सुनी। अपना ही पैसा का बजट बढ़ाते रहे, हम लोग की तरफ से पैसा कम पड़ रहा था जमा करवाते रहे, पर हम लोग को इलाज के लिए कोई भी वो नहीं करे। एक बार टाका टूटा तो हमने डॉक्टर से बोला कि सर इसमें टाका टूट गया, बह रहा है। तो उनकी तरफ से आकर के एक डॉक्टर छोटा सा टाका लगा गए, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा हम लोगों को, और ना ही पेशेंट के हमारे कोई फ़र्क पड़ा। तो 4 तारीख से लगातार इलाज चल रहा था। उसके बाद कैसे आपको जानकारी हुई, कब जानकारी हुई कि सुरेश खत्म हो गए, ये लोग जबरदस्ती इलाज कर रहे हैं? कल रात में 7 बजे से कल रात सर मॉर्निंग में हम लोग जब आईसीयू में गए तो डॉक्टर साहब ने पहले तो बोला कि ठीक है उनकी कंडीशन हम रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हम लोग को झांसा दिया, पर असलियत में बात कुछ और थी। वहाँ पर हम लोग से पैसा ऐंठने के लिए डॉक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया कि हम उनको ठीक कर सकते हैं, पर मौके पर ऐसा नहीं पाया गया। वहाँ पर उनका टीएलसी भी बहुत बढ़ा हुआ था। वो हम लोग को पहले कुछ ना जाँच बताए ना कुछ बताए, बोले कि आप 25,000 रुपये तुरंत जमा करिए, इनकी तुरंत डायलिसिस होनी है। तो हम लोग ने कैसे भी करके 25,000 रुपये अरेंजमेंट करके तुरंत डायलिसिस के लिए जमा करवाए। डायलिसिस होने के 2 यूनिट खून के लिए और 2 यूनिट प्लाज्मा भी दिया गया डायलिसिस के दौरान, वो भी दिया गया और पैसे भी जमा कराए गए। डायलिसिस होने के बाद में हम लोग मिलने गए तो हमारे पेशेंट जो जीजा हमारे, वो हमसे लोग से बात किए। थोड़ी देर हम लोग बातें आपस में किए। सब लोग जितना फैमिली है एक लोग करके, अधिकतर लोग भी मिले, सब लोग ने बातें की उनसे। और शाम के 8 बजे के आसपास एक बार और हमारे वहाँ दूसरे जीजा वो भी मिलने गए उनसे, तब भी स्थिति नाजुक नहीं थी। हम लोग बात किए उनसे, ये सब होते हुए रहा। डॉक्टर साहब ने फिर हम लोग को आईसीयू से बाहर कर दिया कि अब इनसे नहीं मिल सकते हैं आप। ये हुआ रात के 10 बजे के आसपास में। हम लोग को एक बार टाइम मिला, गार्ड साहब हटे थे तो हमने अपने दूसरे जीजा को भेजा, ये देख कर के आए। उनके ऑक्सीजन लगा हुआ था, अच्छे खासे थे 10 बजे के आसपास में। तो हम लोग वापस आकर के फिर बाहर बैठ गए, गेट बंद हो गया, उसके अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम लोग को 11 बजे के आसपास में फिर एक बार अनाउंसमेंट होता है अंदर से कि सुरेश के साथ जो भी है तुरंत आईसीयू के अंदर आ जाए। हम लोग वहाँ अंदर जाते हैं तो हम लोग को देख करके उनको चेस्ट प्रेस करने लगते हैं कि हम मतलब इनको हम फिर से दिल की धड़कन बंद हो गई थी तो हम इनको दिल की धड़कन वापस ला रहे हैं, पर ऐसा नहीं था सर, पहले वो ख़त्म हो चुके थे। और
उनके दांत वात बन चुके थे, हाथ ठंडे, पैर ठंडे हो चुके थे, ऐंठ चुके थे। तो आपको वेंटिलेटर पे का झांसा दिया डॉक्टरों ने? हम लोग जब वहां पर गए तो हम लोग से बोले तुरंत कंसल्ट का फॉर्म दिए, कहे इस पे साइन कीजिए। वेंटिलेटर का फॉर्म था कि इसका पैसा अरेंजमेंट करके इसका पैसा जमा कीजिए, हम इनको वेंटिलेटर पर दे रहे हैं, कर रहे हैं। जब आप लोग पहुंचे तो सुरेश खत्म हो चुके थे? जी सर, खत्म हो चुके थे। तो आपने कोई नजदीकी थाने या चौकी में कंप्लेन करने की कोशिश हम की? लोग गए, कंप्लेन दिए, लिखित में कंप्लेन भी है वहाँ कौन से पर। थाने में कंप्लेन दी? ये कौन सा थाना था ये? नहीं, महानगर थाना। महानगर में कंप्लेन दी तो कोई महानगर की तरफ से आपको सहायता पहुंची? थाने की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली। यानी कि अस्पताल के साथ साथ एक पुलिस की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अब आप देख रहे हैं कि सूबे में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो विकास उपचार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते। उनके नेतृत्व में लगातार डॉक्टर प्राइवेट अपनी मनमानी कर रहे हैं और परिवारों को लूट रहे हैं, मृतक शरीर से भी पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज़ लाइव से मैं संवाददाता समीर खान, कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ।